अब हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। कह रहा है टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज द फॉर्म ऑफ 3m plus 1 फॉर एनी इंटीजर m बाय द यूक्लिड लेमा। मतलब क्या हुआ कि आपको यूक्लिड एल्गोरिथम से शो करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमेशा 3m plus 1 के फॉर्म का होता है। ठीक है, तो देखो पहले हम इसमें राइट करेंगे, क्या लिखते हैं, सॉल्व। क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम वी नो दैट व्हाट, हम जानते हैं क्या है, जानते हैं कि a इक्वल टू bq प्लस r इक्वेशन 1 वेयर r इज आइदर 0 r ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू डिवीजन b। यह होता है आपका यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, देखो, और हमने आपको लास्ट वीडियो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, अगर 3 है तो हम डिवीजन b के जगह पे 3 पुट करते हैं, अगर 5 है तो डिवीजन b के जगह पे 5 पुट करते हैं, अगर 4 होता है तो डिवीजन b की जगह पे हम 4 पुट करते हैं। तो खैर यहाँ पे चाहे 4 ना, यहाँ पुट करेंगे ले व्हाट b इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ 3 है। चलो मुझे यहाँ मुझे अब डिवीजन b मिल गया, और जब मुझे डिवीजन b मिल गया तो आपको मैंने लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर डिवीजन क्या होता है, b होता है, तो इस डिवीजन के लिए जो रिमाइंडर आता है वह इस डिवीजन से कम होता है लेकिन 0 से बड़ा होता है। यानी कि अगर हम रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पे, रिमाइंडर तो क्या देगा, 0, 1 और 2, यह 3 रिमाइंडर मिलेंगे जब डिवीजन मेरा क्या हो गया, 3। ठीक बच्चों, तो अब देखो, अब हम इन सबको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 0 इन 1। पुट करो तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू r, तो 3q प्लस 0 दैट इज 3q। एंड नेक्स्ट चलो हम अब b की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो मुझे ये मिल जाएगा क्या, 3q प्लस 1। देखो तो जब हम 3 पुट करेंगे, जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 इंटू q, 3q प्लस 1 यह मिल जाएगा। एंड a की वैल्यू, अगर इसमें b की वैल्यू 3 और 2 पुट करेंगे तो 3q प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, देखो मुझे ये मिलेगा, लेकिन देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अब मुझे इनका जो मुझे b का जो डिवीजन था, जो अब मुझसे नया जो इंटीजर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 मिल रहे हैं, अब हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे एक नया इंटीजर 3m एंड r 3m प्लस 1 के फॉर्म का मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम इसका लिखेंगे स्क्वायरिंग। चलो लिखो स्क्वायरिंग, यहां लिखते हैं नाउ स्क्वायरिंग दिस इंटीजर्स। तो बच्चे यहाँ पे देखो तो a की वैल्यू क्या था, 3q, अगर इसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, 3q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाट, 3 इंटू 3q स्क्वायर। भाई देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 और q का स्क्वायर 3। और बच्चे आप एक चीज आप हमको बताओ, अगर यहाँ पे अगर देखो, अगर q आपका इंटीजर हो, q आपका क्या हो, इंटीजर हो, तो देखो इस q में कुछ भी मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर करो, या इस q का क्या करो, स्क्वायर करो और उसमें कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो जो आता है वो भी आपका क्या होता है, इंटीजर ही। तो देखो अगर q आपका इंटीजर है तो 3q स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो भी एक क्या होगी, इंटीजर ही होगी। तो चलो मानते हैं, उसको मैंने मान लिया m। तो देखो अब मुझे यह क्या दे देगा, 3m। तो देखो तो मैंने फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 3m निकाल लिया जो मुझे निकालना था। ठीक है, अब देखो अब लेते हैं अगेन क्या दिया भाई, अगेन मुझे सेकेंड इंटीजर मिल रहा है, a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब हम इसका करेंगे स्क्वायरिंग, तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू
3q+1 का होल स्क्वायर डेट इज गिव्स 3q का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 लिख दो और 2 इंटू a इंटू b डेट इज गिव्स, देखो अब हम इसको सेम लिख लेंगे 9q²। अब हम इसको लिखना पहले 2 3 या 6q और 1 का स्क्वायर 1। देखो बच्चों, देखो तो यहाँ पे मुझे क्या लाना है 3 के फॉर्म करना, तो देखो अब हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं। अगर हम यहाँ तो खाली 3 कॉमन ले यहाँ से तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 3 जा 9q² और 3 2 जा 6q और प्लस 1। और बच्चे फिर कहानी वही कि अगर आपका q इंटीजर हो तो q के का स्क्वायर करो, उसमें कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करो और उसमें फिर कुछ भी नंबर ऐड करो, वो भी क्या मिलेगा इंटीजर। अरे भाई जैसे मान लो कि अगर 1 इंटीजर कोई आ रहा है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करके अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्या मिलेगा 2 and 2 इज आल्सो ए इंटीजर। तो बात वही पे है कि अगर q आपका कोई इंटीजर है, q आपका क्या है इंटीजर है, तो इस q के स्क्वायर में कुछ भी नंबर ऐड करो या मल्टीप्लाई करो जो आता है तो भी आपका क्या होगा एक इंटीजर ही होगा। तो चलो अगर इसको मानते हैं नया इंटीजर ले, दिस इज इक्वल टू m फॉर एनी इंटीजर। तो देखो तो मुझे यह जो है फॉर्म क्या मिल जाएगा 3m+1। और बच्चे आपको यही शो करना था, तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर लिए। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट q ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बी द फॉर्म ऑफ 9m or 9m+1 or 9m+8 where m is any integer। तो देखो तो यहाँ भी पहले हम राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे दिस इज बाय यूक्लिड्स लेमा। क्या होता है, तो होता है आपका a इक्वल टू bq+r, इसको मानते हैं फर्स्ट, वेयर r की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 से बड़ी होती है या 0 के इक्वल होती है, n डिवीजर b से छोटी होती है। ठीक है, तो आप यह था यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है बच्चे, अब देखो तो इसमें हम एक चीज करेंगे, इसमें हम एक चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखेंगे इसमें हम देखो हम इसमें ना देखो तो मैंने आपको क्या बोला था कि क्वेश्चन में अगर 9 है तो b की जगह पे 9 पुट करते हैं, 5 होता है तो 5 पुट करते हैं। लेकिन बच्चे देखो ना अगर हम इसमें b की हम जगह पे अगर 9 पुट करें और अगर देखो अगर b की जगह पे 9 पुट करें तो देखो मुझे r की वैल्यू क्या मिलेगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, 0 1 2 3 ऐसे कहा मिलेगा मुझे 8 तक, मतलब मुझे बहुत लंबा क्या मिलेगा रिमाइंडर मिलेगा, जो कि सॉल्व करने में बहुत ज्यादा क्या होगी दिक्कत होगी। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा अब मुझे बताइए, देखो आप मुझे बताओ, चलो देखो अगर यहाँ पे b के हम जगह पे 9 लेंगे तो बच्चे देखो अगर 9 है तो देखो जाहिर सी बात है कि 9 को 3 भी डिवाइड करता है। तो देखो अगर b के हम जगह पे 9 ले तो मतलब क्या हुआ कि इस 9 को 3 भी डिवाइड करेगा, और जब 3 डिवाइड करेगा तो हम अब इस b के जगह पे अब हम नाउ वी टेक b इक्वल टू 3, क्योंकि इस 9 को 3 भी डिवाइड करेगा। तो जब इस 9 को 3 भी डिवाइड करेगा तो अब हम इस 3 के लिए रिमाइंडर निकालेंगे और उसको दिए गए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, फिर क्यू करेंगे तो मुझे जो लाना है आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो देखो यहाँ पे तो जब b इक्वल 3 होगी तो रिमाइंडर क्वांटिटी क्या मिल जाएगा 0 1 और 2। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो अब हम इस उठा के किसमें 1 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग b इक्वल टू 3 r इक्वल टू 0 इन 1। तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा a इक्वल टू मिल जाएगा 3q, क्या मिल जाएगा 3q, चलो प्लस 0 डेट इज गिव्स 3q। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट में अगर मुझे b की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या मिल जाएगा 3q प्लस 1। अगर नेक्स्ट लेंगे तो क्या मिल जाएगा 3q प्लस 2। लेकिन मुझे केवल यह इंटीजर नहीं निकालना था, मुझे इसका q निकालना था। तो देखो हम यहाँ पे निकालते हैं q, क्योंकि मैं यहाँ पे अब सीधे में इनका डायरेक्ट q निकालना। तो अगर यहाँ से q निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से
3q का होल क्यूब। ठीक है बच्चे, और देखो तो मुझे इसको क्या लाना है 9 के फॉर्म में, तो देखो हम इसको क्या लिख लेंगे 3 इंटू 3 ये होल क्यूब, एंड डेट इज, देखो इस 3 को ले लेते हैं एक साथ, क्योंकि मुझे 9 फॉर्म लाना है, और 9 तभी आएगा जब इन दोनों को ले लेंगे एक साथ, यानी कि 9 इंटू 3 क्यू का होल क्यूब। ठीक है बच्चे, देखो तो आप देखो फिर वही चीज, क्या अगर आपका इफ q इज इंटीजर, भाई देखो मानते हैं कि अगर q इंटीजर है तो इस क्यूब में इसका क्यूब करो, चाहे 4 करो, टाइम करो स्क्वायर, चाहे 5 टाइम स्क्वायर करो, उसमें 3 4 5 कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, जो आए वो भी क्या हो इंटीजर। तो अगर q इंटीजर है तो यहाँ से जो 3q का होल क्यूब जो आ रहा है 3q का क्यूब, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा इंटीजर, ये भी एक इंटीजर। चलो मानते हैं ये मेरे क्या हो जाएगा यम हो जाएगा, मान लेते हैं यम। तो देखो अब मुझे यहां से क्या मिल जाएगा ए क्यू बराबर 9 यम, तो मुझे पहला इंटीजर मिल गया 9 एम के फॉर्म में। ठीक है, तो चलो अब हम लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम ले लेंगे क्या, नेक्स्ट मेरा है क्या a इक्वल टू 3q प्लस 1, तो जब नेक्स्ट लेंगे यहां से क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब, क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का यहां से क्या हो जाएगा होल क्यूब। अब मुझे इसका क्या निकालना क्यूब, तो देखो यहाँ पे हम अगर 3q प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब यानी 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यानी कि 3q का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a 3q और इंटू b यानी a का होल स्क्वायर। ठीक है, बाई द a क्यूब प्लस b को सॉरी a प्लस b का होल क्यूब। तो अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये आपका कितना जाएगा 9 का सॉरी 3 का क्यूब यानी 27 होल क्यूब, 1 का क्यूब 1, और ये कितना होगा 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर, और ये आपका 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ से 9 और q 1 का स्क्वायर इंटू 1। देखो डेट इज गिव्स, देखो अच्छे ना, अब हम 1 को लास्ट में राइट करना है, कितना हो जाएगा 27 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9 27 होल स्क्वायर क्यू का स्क्वायर प्लस 9q और प्लस यहाँ क्या था 1। देखो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे देखो तो मुझे 9 और कोई इंटीजर क्या लाना m और प्लस 1, देखो तो मुझे यहाँ प्लस 1 क्या हो गया मिल गया। अब मुझे इसको 9 के फॉर्म में लिखना है, तो देखो अगर हम यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो 9 3 या 27 होल क्यूब प्लस 9 3 या 27 होल स्क्वायर प्लस खाली क्यू बच जाएगा क्योंकि 9 कॉमन ले लिया है यहाँ पे 1। और बच्चे देखो फिर वही कहानी क्या, अगर q आपका इंटीजर है, अगर q इज इंटीजर एनी इंटीजर, ठीक है, तो देखो इसमें कुछ भी q स्क्वायर कुछ भी करो मल्टीप्लाई जोड़ घटाओ, जो आएगा वो भी क्या होगा इंटीजर, यानी कि है मुझे क्या मिल जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q भी तुम्हारा क्या हो जाएगा एक इंटीजर। और चलो इसको मानते हैं क्या यम, तो जब इसको हम क्या मान लेंगे यम, तो डेट इज गिव्स a क्यू इक्वल टू व्हाट 9m प्लस 1 एंड दैट इज योर सेकेंड स्टेप क्वेश्चन, यानी जो मुझे लाना था। नेक्स्ट अब मुझे क्या लाना है 9m प्लस 8, तो अब हम इस थर्ड वाले का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो देखो तो अगर यहाँ पे क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, और यह जो आपका है बच्चों क्या आ जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब देखो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3a यानी कि 3q और b का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो तो ये आपका 3q का होल क्यूब यानी कि 27 q का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब 8, देखो तो 8 आ गया ना, इसलिए मिल गया। तो देखो यहाँ पे 3q का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, और प्लस देखो यहाँ पे सॉरी q स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या है इंटू कितना है 2 प्लस 3 3 या 9 3 3 या 9q और इंटू यहाँ पे क्या है 4। देखो यहाँ पर कितना जाएगा यहाँ से, देखो अब हम ना सारे क्यूब लिख रहे हैं एक पास 27 होल क्यूब प्लस 3 9 या 27 होल स्क्वायर
और देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 20 इसमें 2 से मल्टीप्लाई, चलो ऐसे छोड़ दो। देखो ये आपका कितना हो जाएगा 9q इंटू 4 और प्लस ये आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे 8। बच्चे देखो अब हम यहां से एक काम कर रहे हैं, यहां से हम एक काम कर रहे हैं। देखो मुझे क्या लाना 9 है, तो देखो अब हम यहां से इतने में से हम 9 को कॉमन कर रहे हैं। तो जब 9 कॉमन करेंगे यहाँ पे देखो, तो 9 3 जा 27, 3 का होल क्यूब 9 3 क्यू हो जाएगा प्लस। देखो मैं यहां से 9 कॉमन ले आऊं, तो 9 3 जा 27, 3 क्यू स्क्वायर और क्या है इंटू 2, ठीक है प्लस। देखो 9 है ना, मैं 9 को कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा q इंटू 4 यानी कि 4q। देखिएगा ध्यान से, ठीक है चेक कर लीजिएगा, प्लस 8। और बच्चे फिर वही कहानी क्या, क्योंकि q आपका इंटीजर है, q इज एनी इंटीजर, तो इस इंटीजर का q करो या इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो या इसका स्क्वायर करो, यह भी तुम्हारा क्या हो जाएगा इंटीजर। तो यहां से क्या हो जाएगा 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2 सॉरी इंटू 2 है ना 2 प्लस 4q, ये भी बच्चों आपका क्या हो जाएगा इंटीजर। और चलो मानते हैं इसको यम, क्योंकि मुझे यम के फॉर्म का लाना है। तो देखो अब मुझे ये जो मिलेगा नया इंटीजर aq बराबर बात, तो 9 और इसको मैंने क्या मान लिया यम, इसको क्या मान लिया यम, तो 9m और प्लस 8। यह था आपका इसका थर्ड ऑप्शन जो मुझे शो करना था।